नमस्कार साथियों, मैं सुमन गैल और काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बदल रही दिनचर्या, खान पान से बढ़ रही ब्रेन ट्यूमर की समस्या। चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू रेडियोथेरेपी विभाग प्रोफेसर यूपी शाही के मुताबिक आधुनिकता की दौड़ में बदल रही दिनचर्या एवं खान पान के कारण भी यह समस्या बढ़ रही है। ब्रेन ट्यूमर ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे मस्तिष्क में कोशिकाओं की गांठ बन जाती है, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। बीएचयू सर सुंदरलाल चिकित्सालय अभी सभी विभागों की ओपीडी बंद है, लेकिन कैंसर की चालू है। कोरोना काल में भी प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं। वाराणसी में ब्रेन ट्यूमर या कैंसर के इलाज के लिए बीएचयू के अलावा टाटा कैंसर अस्पताल है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को इस घातक बीमारी के बारे में जागरूक कर इससे होने वाली मौत को कम किया जा सके। 1998 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 2000 से जागरूकता फैलाने के लिए 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने की शुरुआत की। 14 देशों के 500 सदस्यों ने शुरुआत में इसकी सदस्यता ली थी। ये है लक्षण: धुंधला दिखाई देना, तेज सिर दर्द, बोलने में परेशानी होना, चलते हुए लड़खड़ाना, थकान महसूस होना, कमज़ोर याददाश्त, उल्टी या जी मचलाना, दौरे पड़ना, अचानक बेहोश होना, चेहरे पर सुन्नता का महसूस आदि। उपचार के तरीके: ब्रेन ट्यूमर का प्रकार, गांठ कितनी फैल चुकी है, कोशिकाएं कितनी असामान्य हैं आदि देखने के बाद इलाज किया जाता है। 1 से 4 तक ट्यूमर की ग्रेडिंग इस बात पर निर्भर करती है कि यह कहाँ स्थित है और कितनी तेज़ी से फैल सकता है। इलाज के तरीके सर्जरी, कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी है। सर्जरी में पूरे ट्यूमर या कुछ हिस्से को निकालते हैं। इसमें संक्रमण और ब्लीडिंग का खतरा रहता है। रिपोर्टर सुमन गैलहर की खास रिपोर्ट वाराणसी से। अभी 8 जून को ब्रेन दिवस के रूप में मनाया था और इस बात को इंगित करता है कि ब्रेन की बीमारी को, विशेषकर ब्रेन की कैंसर को, ट्यूमर को कितना महत्व दिया जा रहा है। ब्रेन शरीर का ऐसा अंग है जो सारे शरीर को नियंत्रित करता है और ब्रेन में आई थोड़ी भी खराबी पूरे व्यक्ति को मस्त कर देती है। एक बात मैं बताऊं कि ब्रेन ट्यूमर जिसकी हम बात करते हैं, ये अन्य ट्यूमर या कैंसर से भिन्न है। आमतौर पे हिंदुस्तान में जो मुख्य कैंसर है, मुंह और गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, स्तन कैंसर, ये सब पाया जाता है और उनमें एक सबसे प्रमुख कारण होता है तंबाकू का सेवन, चाहे खाकर चाहे सिगरेट के सेवन करके। उसके बाद लाइफस्टाइल कैंसर हुआ करते हैं, लेकिन ये ब्रेन ट्यूमर इन सबसे हटके है। वास्तव में ब्रेन ट्यूमर को हम उस कैंसर से अलग मानते हैं और इसमें हमारे पास स्पष्ट कारण भी नहीं है। ये उन चीज़ों से नहीं होता है जो आमतौर पर दूसरे कैंसर नहीं होता है। ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान, हमारे यहाँ बनारस में विशेषकर, क्योंकि न्यूरोसर्जन की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ ब्रेन का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए आसपास के इलाकों से भी ये मरीज़ यहाँ आते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ मिलते हैं। और चूँकि हमारा विभाग रेडियोथेरेपी विभाग है, जिसमें रेडियोथेरेपी इन मरीजों में विशेष कर दिया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ संख्या इसकी ज़्यादा होती है। लगभग तो भी प्रत्येक वर्ष लगभग 6-7% मरीज ब्रेन ट्यूमर के होते हैं। वैसे हमारे यहाँ एक साल में 2,500 से 3,000 कैंसर के नए मरीज आते हैं और उसमें अगर 5% ले लें तो आपको कितने हो जाएंगे, करीब 100 के आसपास मरीज हर साल आते हैं।
ब्रेन ट्यूमर का मुख्यतः ये प्रेजेंट करते हैं लोगों के डॉक्टर के पास आकर। इनमें या तो सर दर्द बहुत तेज होता है, इसमें फिट्स, एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं, याददाश्त की कमी होना या कुछ उनके बिहेवियर में बदलाव होना, ये सब संकेत करते हैं कि ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और इसकी पहचान करने के लिए जो नए टेक्नोलॉजी है जिसमें आप CT स्कैन, MRI, ये सब ऐसी जांच है जिससे आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन इसकी वास्तविक पहचान इसमें टुकड़ा लेकर, जिसमें बायोप्सी लेना चाहते हैं, बायोप्सी लेकर तो कैंसर के कोशिश सेल को दिखाकर ही किया जाता है। बिना बायोप्सी के इसका निदान नहीं किया सकता है। इसके अपवाद के सूरत में एक दो जगह ऐसी है जहाँ की बायोप्सी लेना बहुत कठिन है, वहाँ बिना बायोप्सी के भी जो क्लिनिकल आधार पर उनकी डायग्नोसिस की जाती है और ट्रीटमेंट किया जाता है। देना चाहिए, क्या सलाह देना है, क्या सावधानी बरतने की लिए? एक बार कैंसर की डायग्नोसिस होने के बाद इसके 3 मुख्य इलाज हैं। पहला तो ऑपरेशन, जिस मरीज में ऑपरेशन होना संभव हो उसमें ऑपरेशन किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि पूरी बीमारी को पूरी तरह निकाल दिया जाए। फिर भी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ब्रेन में पूरी सर्जरी करना बहुत कठिन होता है और कई बार पूरे ऑपरेशन के बावजूद भी वहाँ की बीमारी वहाँ से छूट जाए। इसलिए ऑपरेशन के बाद जब हम लोग पूरा निकालने के बाद उसमें पुनः रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है और साथ में कुछ कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी साथ में दी जाती है। इस तरह से उसका पूरा इलाज किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर में एक महत्वपूर्ण बात है कि उसकी ग्रेडिंग कैसी है। मुख्यतः उसको 2 भाग में बांटते हैं, लो ग्रेड ट्यूमर और हाई ग्रेड ट्यूमर। लो ग्रेड ट्यूमर को आप लो ग्रेड ग्लायोमा कहते हैं। लो ग्रेड ग्लायोमा को सिर्फ सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है, बहुत दिन तक वो ठीक रह सकता है और उसमें रेडियोथेरेपी की जरूरत नहीं भी पड़ सकती। लेकिन जो हाई ग्रेड ट्यूमर है उसमें सर्जरी के अलावा रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। इसमें एक बीमारी है जिसको हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिक कहते हैं, हाई ग्रेड ट्यूमर है। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत खराब होती है और इसमें भी काफ़ी प्रयास हो रहे हैं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की सहायता से, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने के बाद। तो ब्रेन ट्यूमर का एक ही मतलब नहीं होता, उसमें एक ही बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं उसमें और उनके आधार पर ये तय होता है कि वो कितना ठीक हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। इसलिए बीमारी के डायग्नोसिस के बाद ही लोगों को प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए, उन्हें विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए, राय लेनी चाहिए और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे इलाज करना चाहिए और काफ़ी संख्या में मरीज ठीक भी किए जा सकते हैं, इस बात पर भरोसा करना चाहिए। इस तरह से अगर इसके इलाज में अगर लोग इधर उधर भटकेंगे तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर उचित जगह जाएं, ऐसे अस्पताल में जहाँ की ब्रेन ट्यूमर का इलाज किया जाता है, उसके विशेषज्ञ हैं, उसकी सारी सुविधाएं हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी की, तब वहाँ वो अपना इलाज कराएं और आप वो ठीक हो जाने की संभावना ज़्यादा है। आज टेक्नोलॉजी में ये एडवांस हो गया है कि हम बीमारी को बहुत क्या कहेंगे प्रिसीजन तरीके से, पूरी सूक्ष्म तरीके से पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी में ऐसी व्यवस्था हो गई है जिससे कि बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी का ज़्यादा से ज़्यादा डोज वहाँ देकर किया जा सकता है। ये सब एडवांसमेंट है और इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है ब्रेन ट्यूमर के इलाज में और आशान्वित है कि भविष्य में भी और बेहतरी